सच्चा शिष्य गुरु स्वरूप हो जाता है जो उनकी आज्ञा पे चलता है। महाराज जी, इसी संदर्भ में एक और प्रश्न था। ये तो दीक्षा नहीं ली तब की बात है, जिन्होंने शरणागति ले ली है और गुरु बना लिया हुआ है, आपने कल या परसों के सत्संग में बोला था कि गुरु की कुछ ऐसी वस्तु होनी, जैसे उनकी शौक शादी या उनका कपड़ा, पहना हुआ कपड़ा, प्रसादी। महाराज जी, अभी काफ़ी जने आ रहे हैं कि गुरुदेव का, महाराज जी आप तो सॉक्स डालते भी नहीं है और एक ही डाले हैं, 1 साल हो गया महाराज जी। हमारा जो मंत्र है, उपदेश है, नाम है, आचरणों का, सिद्धांतों का जो वर्णन है, इससे बढ़कर भी कुछ प्रसाद होता है क्या? अगर भाव से हम देखते हैं तो हमें गुरुदेव वस्त्र या कुछ भी, तो हम जैसे, पर गुरुदेव के अगर हम वचनों की अवहेलना करें, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र पर महत्व न करें, तो मुझे लगता है कि इन सब बाहरी प्रसादी से अंदर की गंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, नाम है, ये सबसे बड़ा उच्छिष्ट है। अगर कभी ऐसी भावना आती है कि मैं गुरु जी की कुछ प्रसादी रख लूं, तो गुरु जी के चरण जहां पड़े वहां की रज लेके अपने पास रख ले, इससे बड़ी और प्रसादी। गुरु चरण रज का बहुत महत्व है, तो वो ले ले। हमें लगता है इससे काम तो नहीं बनेगा। भाव किया जाता है, भाव तो है कि आप जैसे प्रसादी वस्त्र वो सब भगवत स्वरूप है, पर ये अंतर की गुफा में जो यहाँ अंधकार है माया का, अज्ञान का, वो गुरु वचन से नष्ट होता है। बस ध्यान रखना जाए, गुरु वचन। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर्णिकर। जिनके वचन सूर्य के समान हृदय में प्रकाशित हो गए और अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया, बात बन गई। अगर मानो गुरुदेव दिगंबर हैं, ऐसे भी तो संत हैं जो अब वो क्या प्रसादी दे? दिगंबर है तो क्या प्रसादी दे? मतलब अंबर धारण, अंबर माने वस्त्र होता है, अंबर धारण किए हुए तो ठीक है। अगर वो दिशाएं ही जिनके अंबर है, कोई वस्त्र ही नहीं धारण, अब गुरुदेव की क्या प्रसादी मिले? तो इसलिए हमें लगता है प्रधान बात ध्यान देनी चाहिए, गुरुदेव के उपदेश, आज्ञा और चरण रज। वृंदावन में जहां से भी रज ले लो, बहुत बड़ी महिमाशाली रज है। इसमें बड़े बड़े महापुरुषों के आंसू भींगे, इसमें बड़े बड़े महापुरुषों के चरण पड़े, और प्रिया प्रीतम के भी उनका निज महल है। तो थोड़ी वृंदावन की रज सिराने रख ले तो सब गुरुदेव का वैभव जमा हो गया, क्योंकि गुरुदेव भी आराधना इसी रज की करते हैं। खूब भजन करो, जो नाम दिया, नाम में, मंत्र में अपने चित्त जोड़ लो तो गुरु के समान हो जाओगे। ये बात है। वो बात तो हमने भाव में इसलिए कही थी कि गुरुदेव की प्रसादी पर इतना जोर का महत्व होना चाहिए कि हमारे प्राण प्रिय गुरुदेव, अपने प्यारे की कुछ भी वस्तु हो तो हमारे लिए तो जीवन ही है, उस भाव के लिए। पर हम कह रहे इससे काम बनेगा नहीं। कार्य की पूर्ति होगी, हृदय के अंधकार का नाश। वो चिल्ला चिल्ला के हम कह रहे हैं, जो नाम भगवान का प्रिय वो जपो, या जो गुरुदेव ने दिया है वो नाम जपो। नाम में बैठ गया तो बहुत समुद्र से पार हो गया। नाम ही नाम अंदर। हमारा तो हर श्वास, हर जीवन का एक ही रहस्य है, नाम नाम। राधा 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 हम जपते, तुम्हें जो मन आवे, राम कृष्ण हरि वाहे गुरु, जो भी ओंकार, जो भी गुरु प्रदत्त है, वो सब हमारे ही परमेश्वर के नाम, और नाम जप से ही परम पद की प्राप्ति होती है। बस इसको पकड़ लो तो यही हमारा जीवन है, यही हमारा प्राण है। मानो हमारे प्राण आपके पास चले गए, अगर ऐसा मान ले। क्यों? बाहरी तो कहाँ तक ऐसा होगा? ठीक बात। हाँ, हमारे प्राण हैं, हमारे द्वारा जो दिया हुआ नाम है, मंत्र है, वो आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से है, तो उसको स्वीकार करके उसी में रमण करे। और कभी ऐसा संयोग बन जाए, कुछ मिल जाए, वो तो बात अलग है। लेकिन ऐसे प्राय हमें कहते जो महापुरुष दिगंबर है, फिर उनकी क्या प्रसादी मिलेगी? कभी किसी को ऐसा भाव बढ़े, जैसे लकड़ी की पादुका ले आवे और अपने गुरु के चरणों से स्पर्श करा ले और उसको विराजमान कर ले, तो प्रसादी भी हो गई। ऐसा कर सकते हैं, किसी का भाव बने से तो ऐसा कर सकते हैं।
आओ जी आओ। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।